पर्टिकुलर प्लेनेट जो कि 7th हाउस का लॉर्ड है वो रेट्रोग्रेड होके बैठा है हमारी कुंडली में, तो किस तरह से बिहेव करेगा। तो देखिए, रेट्रोग्रेशन का मतलब है कि वो एक तरह की आपको ब्लेसिंग है कुदरत की तरफ से, तो उसको अकॉर्डिंगली हम लोग लें। आप लोग उससे डरे नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों के जो कमेंट सेक्शन में आते हैं वो उस पर सैड फेसेस बना रहे हैं या उससे घबरा रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड मिला है एंड दैट टू 7th हाउस के रेलिवेंस में अगर मैं बात करूं, तो जो भी वो पर्टिकुलर प्लैनेट है उसका सिग्निफिकेंस यू विल अचीव इन अ डिफरेंट मैनर। या जब भी आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो उसके कार्य तत्व को अचीव करने के लिए आपको एक होता है ना कि उस राह पे लेके जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक बढ़िया चीज है लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, देखिए राहु केतु तो नैसर्गिक रेट्रोग्रेड है, तो उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए मरकरी अगर किसी का रेट्रोग्रेड हो गया, तो ये डिपेंड करेगा कि अगर आपका 7th हाउस में 3rd राशि बैठी है, 6th राशि बैठी है और वो रेट्रोग्रेड हो गया, मरकरी आपका किसी हाउस में बैठा है, तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। लेकिन अगर मैं पहले बेसिक की बात करूं आपके लिए, तो देखिए मरकरी के सबसे पहले आप सिग्निफिकेंस को पकड़ें कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो अब जैसे ही आपके स्पाउस की एंट्री हुई लाइफ में, तो वो आपको बोलेंगे कि इस बिजनेस को अपन इस पर्टिकुलर वे में कर सकते हैं, या इसमें ये एड ऑन्स अपन कर सकते हैं विच इज बेटर फॉर यू इन टर्म्स ऑफ गेन मिले आपको। या मल्टीपल क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, एसओपीज अपन बना सकते हैं, पेपर वर्क अगर आपका प्रॉपर नहीं चल रहा तो वो आपको बोलेंगे कि इसको एक सिस्टम के तहत हम मैनेज कर सकते हैं। या डेली के कुछ एक होता है ना किसी भी काम को करने का जो कायदा बनाते हैं, एक एनालिसिस जो होता है हमारा एनालिटिकल वे में थॉट प्रोसेस होता है, तो वो आपको आपके पार्टनर की तरफ से इनपुट मिल सकता है। तो ये तो हो गई मेरे को बिजनेस से रिलेटेड अगर मैं कोई बात कर रहा हूं, मरकरी अगर आपका है तो ये बात हो गई। अब मान लीजिए ये आपका, मान लो मरकरी रेट्रोग्रेड होके शुक्र के साइन में बैठा है, तो वो बोलेंगे कि नहीं, अभी आप लोग इस तरह के बिल छपवा रहे हैं, पेपर वर्क कर रहे हैं, तो इसको हमें मॉडर्न वे में डिजिटाइज करना चाहिए। या पेपर वर्क पे ये हमारे को एक होता है ना कि उसमें लग्जरी का तड़का लगना चाहिए, और उसको करने के लिए वो पूरी जान झोंकने वाली जो एक एनर्जी होती है ना, वो आपको आपके पार्टनर की तरफ से मिल सकती है। या वो आपको एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देंगे कि इस तरह से हमें इन चीजों को सोचना चाहिए बिजनेस से रिलेटेड। अब मान लो अब आपका 7th हाउस का लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो गया, तो मरकरी हो गया। तो मरकरी मैंने आपको एक बेसिक चीज इसके बारे में बताई थी कि मल्टीपल पार्टनर के लिए भी आपको इंस्टिगेट एक फोर्स आ सकता है अंदर से। तो मरकरी बोलेगा नहीं नहीं, मैं एक पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं होता, मेरे को तो ट्राई करके देखना है, क्योंकि अब मैं रेट्रोग्रेड हो गया तो मैं उसके सिग्निफिकेंस को काफी ज्यादा जब तक एक होता है ना कि महसूस नहीं करके देखूंगा, टच एंड फील नहीं करके देखूंगा, लोगों से मिलूंगा नहीं ज्यादा से ज्यादा पार्टनर में, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप ऑल्सो, मैरिज एस्पेक्ट से भी अगर देखें, तो इस तरह का एक इंसान का बिहेवियर पैटर्न हो सकता है। अब वो डिपेंड करेगा कि अब मान लो कोई बोलेगा कि नहीं, यहाँ पे मेरे रेट्रोग्रेड होके साथ में राहु भी बैठ गया, तो आप लोग क्या है, राहु से डरे नहीं, क्योंकि राहु अगर बैठ रहा है तो ये देखना होगा कि इस केस में मरकरी जो वहां पे साइन है, वो जो पोजीशन आपकी बनती है वो कितनी डिस्ट्रेस में है या कितने कंफर्ट में बैठा हुआ है। अब मान लो आपका जो पार्टनर है, आपका मरकरी भी रेट्रोग्रेड है और वहां पे 7th हाउस में आपके राहु बैठ गया, तो अब राहु क्या करेगा, अगर आपका जो भी पार्टनर है वो मान लो कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग में हो गया, या बिजनेस एनालिस्ट हो गए, या ऑडिटिंग के अंदर हो गए, या मान लीजिए उसके बारे में कोई कैमरे को फेस कर रहे हैं, या एक होता है ना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन दिखा रहे हैं, तो अगर इस तरह की एनर्जी ऑलरेडी आपको उस हाउस के अंदर मिल रही है या आपके पार्टनर के थ्रू मिल रही है, तो फिर कहां से आपका कुछ बिगड़ा। वो तो आपके बेटरमेंट के लिए आपकी लाइफ में जुड़ रहे हैं कि ऑलरेडी उनके अंदर वो क्षमता है। तो अकॉर्डिंगली हम प्लैनेट को देख सकते हैं। तो राहु भी क्या होता है, एक सुपरविशन लेवल पे आप लोग सब घबराते हो, कमेंट सेक्शन में लिखते हो कि मेरे को हमारा तो राहु बैठा है क्या होगा, लेकिन वो हर एक चीज हमें देखनी होगी कि फिर उस राहु के जो सिग्निफिकेटर है वो कंफर्ट पोजीशन में बैठा है या क्या सिग्निफिकेटर है। मान लो मार्स की एनर्जी आ रही है तो वो किस तरह से आपको रिफ्लेक्सेस देगी, आप किस तरह की फील्ड में हो, तो वो अकॉर्डिंगली। बस ये है कि राहु केतु अगर बैठे हो तो हम लोग डिसेप्शन, मतलब एक होता है ना कि किसी का डिसेप्टिव नेचर हो सकता है आपसे कुछ चीजें छुपाई जा रही हो आपकी शादी में, तो आप क्लैरिटी ऑफ थॉट रखें अपनी तरफ से भी, और जिन जो भी आप रिलेशनशिप में हैं वहां पे अगर आप कोई भी डाउट नहीं रखेंगे, हर एक चीज को क्लियर रखेंगे, अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर रखेंगे, तो जिस रिलेशनशिप में शंका ही नहीं होगी, एक होता है ना कोई भी
एक खौफ नहीं है आपको उस चीज को लेके या उसका डर नहीं है, तो वो रिलेशनशिप तो वैसे ही आपकी बढ़िया चलेगी। तो आप अकॉर्डिंगली चीजों को समझें कि हम ग्रहों के कारक तत्व को कैसे पकड़ रहे हैं। अब मान लो इसका डिस्पोजिटर जो है वो 6th हाउस में बैठ गया या 8th हाउस में बैठ गया, देन ये राहु केतु आपको थोड़ा सा हो सकता है कि ट्रबल दे, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा कि हेल्थ के बेसिस पे दे रहा है या कोई हिडन सीक्रेट आपसे छुपाया जा रहा है। और मान लो अगर आपका जो भी स्पाउस है या जिनसे आप रिलेशनशिप में, मान लो कोई रिसर्च फील्ड में आ गए, मान लो गुरु की राशि वहां पे बैठी है, तो अगर वो उसके कारकत्व को ऑलरेडी जी रहे हैं, फिर आपको उस चीज का जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उसके आने के चांसेस कम हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग रेट्रोग्रेड प्लैनेट की एनर्जी को समझ सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे केतु बैठा है, तो केतु के लिए भी लोगों को होता है कि डिनायल ऑफ मैरिज होगी, लेट होगा, ये होगा, लेकिन आप ये तो देखो कि जो भी उसका डिस्पोजिटर है वो मान लो 4th हाउस में बैठ गया, तो घर में एक होता है ना स्पिरिचुअलिटी का माहौल हो जाएगा, आपके पाठ पूजा का माहौल हो जाएगा। अगर गुरु का इन्फ्लुएंस आ रहा है तो आपका माइंडसेट वो कहेंगे कि मेडिटेशन करो, योगा करो। और एक होता है ना कि चलो अपन, एक होता है ना किसी को पहाड़ों में जाके रहने का शौक होता है, या एक आउट हाउस हमने वहां बना लिया अगर अफोर्डेबिलिटी है, या कभी ना कभी ग्रेजुअल एक बेसिस पे आप लोग हिल्स में ट्रेवल करेंगे, तो आपका रिलेशनशिप बढ़िया रहेगा क्योंकि वो स्पिरिचुअल एनर्जी उनकी वहां से कनेक्ट हो रही है। दैट मीन्स कि आप उस एनर्जी के सिंक में रहेंगे, तो कहाँ से डिटैचमेंट होगा, कहाँ से आइसोलेशन होगा, क्योंकि आप उनके साथ ही उस कार्य तत्व को जी रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आप अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल पे उन चीज़ों को समझेंगे तो वो आपके बेटरमेंट के लिए बढ़िया रहेगा। मान लो ये टॉरस के साइन के अंदर आपका केतु बैठा है, तो मान लो आपका ऐसी जगह किसी पार्टनर को इंक्लिनेशन हो जाए जो कि डेंटिस्ट हैं, ठीक है, बारीक काम वो कुछ करते हैं, कोई भी रिसोर्सेज जनरेट जहाँ से वो कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई क्रिएटिव आर्ट फॉर्म हो गया, शुक्र से रिलेटेड कुछ काम हो गया, तो अगर उस चीज़ के कारक तत्व को आपका केतु वहाँ बैठे हुए ऑलरेडी आपके साथ वैसा पार्टनर मिल रहा है, या जिस भी पार्टनर से आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे केतु बैठा है दैट मीन्स कि जब तक आपका देखने का नज़रिया, आपको वो बारीकी, एक होता है ना कि एक इंट्यूशन लेवल पे, इंट्यूटिव लेवल पे आपको फील नहीं होगा कि इस तरह का पार्टनर की मुझे तलाश थी, तब तक वो आप कनेक्ट फील नहीं करेंगे। फिर मैं मान सकता हूँ कि आपको अपने पार्टनर से डिटैचमेंट फील हो, या जब तक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील नहीं होगा तब तक वो रिलेशनशिप आपको एक होता है ना वो बॉन्डिंग फील नहीं होगी, तो वहाँ हमें प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखें कि किस साइन के अंदर वो बैठा है, और अगर वो पर्टिकुलर प्लेनेट जो आपका है वो डिस्ट्रेस पोजीशन में नहीं है या कंफर्टेबल बैठा है, तो फिर आपको उसका जो भी सिग्निफिकेंस है उसको पकड़ें और अकॉर्डिंगली अपना प्रिडिक्शन बना सकते हैं, और इसको एज अ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोग समझ सकते हैं। अब मान लो दोस्तों किसी का शुक्र यहाँ का गवर्निंग प्लेनेट है और अब वो रेट्रोग्रेड हो गया, तो देखो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि 1st हाउस हम खुद हैं, तो 7th हाउस हमारे को कंप्लीट कर रहा है। अब यहाँ पे शुक्र आ गया, तो दैट मीन्स कि अगर टॉरस की राशि है और फिर आपका शुक्र रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो आपको ऐसे हो सकता है कि रिसोर्सेज जो भी आपके घर में आ रहे हैं, इनकम का जो भी सोर्स है उसमें कुछ चेंज आ सकता है। वो बोल सकते हैं कि वेरियस चीज़ें हमें ऐड ऑन करनी चाहिए हमारी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स। तो ये रेट्रोग्रेशन आपके पॉजिटिव वे में काम आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझ सकते हैं। हो सकता है कि आपका स्पाउस आपको बोले कि अब आपको टाइम आ गया है कि मुझे पर्सनैलिटी का मेकओवर करना है आपकी, इन टर्म्स ऑफ लग्जरी वो ऐड कर सकते हैं। हो सकता है वो बोलें कि अब आप पार्लर जाओ, अपना हेयर स्टाइल चेंज करो, फेस पे कुछ चेंज करो। तो आप 2nd हाउस के सिग्निफिकेंस को पकड़ें, और अब उसमें वक्री एनर्जी इस तरह से आ गई कि वो एनर्जी को करने का एक डिफरेंट वे है उनका। तो कहाँ से रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपका नुकसान कर रहा है, कहीं से भी नहीं करता। तो आप लोग इस चीज़ को पॉजिटिवली समझें कि राहु केतु कभी किसी का नुकसान नहीं करते, रेट्रोग्रेड प्लैनेट नुकसान नहीं करते। और ये हम बात कर रहे हैं 7th हाउस के एस्पेक्ट में। अगर आप इसको, मैं और भी आगे वीडियो बनाता रहूँगा जिनमें मैं मेंशन करूँगा आपको कि बाकी घरों से संबंधित भी रेट्रोग्रेशन अगर प्लैनेट कोई कर रहा है तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, तो अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं। मान लो 7th हाउस से रिलेटेड आ गया, तो वो कुछ कॉस्मेटिक्स का बिजनेस हो सकता है। ये हो सकता है ना कि लाइमलाइट ऑफ अ पार्टी, मतलब आप कहीं पे भी गए या लोगों के सामने जो जिस तरह से आपको प्रस्तुत किया जा रहा है, या आपका स्टेटस वाला स्पाउस हो सकता है। तो स्टेटस मतलब रेट्रोग्रेड है, दैट मीन्स कि एक्सट्रीम लेवल पे उस चीज को लेके जाना, मतलब पर्सनैलिटी, मतलब एक्सुबरेंट पर्सनैलिटी और एक आउटशाइन इन द वर्ल्ड सोसाइटी, कहीं भी आप जा रहे हो तो उस तरह की पर्सनैलिटी आपके स्पाउस की हो सकती है।
या वो क्या करेंगे, अब आपको कंप्लीट करेंगे तो आपको उतना एफर्ट लगाना पड़ेगा अपनी पर्सनैलिटी को मेक ओवर करने के लिए। मान लो ये जो आपका शुक्र है 7th हाउस का मालिक होकर के और फर्स्ट राशि में बैठ गया कुंडली में कहीं पे भी, तो अब इसका इम्पैक्ट ये होगा आपका कि जैसे मान लीजिए आपकी मेष लगन की कुंडली हुई फॉर एग्जांपल, 7th हाउस में लीब्रा साइन आया और ये बैठ गया आपके लगन में, शुक्र बैठ गया, रेट्रोग्रेड हो गया, तो आपका स्पाउस जैसे ही एंटर करेगा आपको बोलेगा कि अपनी पर्सनैलिटी का मेक ओवर करो इन टर्म्स ऑफ योर लुक्स, हाउ डू यू कम इन फ्रंट ऑफ पीपल, कैसे आप पोर्ट्रे करते हो अपनी पर्सनैलिटी को, उसमें चेंज करेंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स हो गया जैसे, उस तरह की चीज़ों में आपको इंसिस्ट करेंगे। बॉडी फिटनेस की तरफ हो गया, आपका खान पान हो गया, डेली ड्रेसिंग हो गया, या कहीं पे भी आप देखेंगे ना कि मतलब ओवरऑल मेक ओवर करना आपकी पर्सनैलिटी को, तो उस तरह की चीज़ में आपको हो सकता है कि ये सपोर्ट करें, उस तरह से ये एनर्जी आपको एक बूस्टअप देगी लाइफ में। तो हम इसके पॉजिटिव्स को इस तरह से ले सकते हैं। अब अगर ये कोई डिस्ट्रेस पोजीशन में है तो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है कि आपका गलत चीज़ों में रुझान हो सकता है, नशे पत्ते में भी जा सकते हैं। अकॉर्डिंगली हम लोग चीज़ों को समझें, डिपेंड करेगा किस साइन में बैठा है और किस तरह की एनर्जी उसको इम्पैक्ट कर रही है आपके प्लेनेट को। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लग्जरी हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, उसमें इम्पैक्ट करेगा। मान लीजिए सेम जो शुक्र है आपके चौथे घर के अंदर बैठ गया, दैट मीन्स जैसे ही स्पाउस की आपकी लाइफ में एंट्री हुई तो आपके घर में कुछ ना कुछ इंटीरियर से संबंधित, रंग रोगन से संबंधित, पेंट से संबंधित, लग्जरी से संबंधित एक होता है ना, और मतलब मैं क्या बोलूँ कि चकाचौंध के और कंफर्ट से रिलेटेड गाड़ी हो गई हमारी, उसमें अपग्रेडेशन हो गया, घर के फेशियल लुक हो गया, उसमें अपग्रेडेशन हो गया, और एक इंटीरियर से रिलेटेड जो भी सुख सुविधाएं आपको लाइफ में मिल सकती है उन सब में ऐसा पार्टनर आपको अपग्रेड करने के लिए एक बैक फोर्स आपको मिल जाएगा और मोटिवेट करेंगे कि आप इस तरह से अपनी राह पकड़ो और ये चीज़ करोगे तो आपको एक बेटर आउटपुट मिलेगा अपनी लाइफ में। अब मान लीजिए किसी का जुपिटर रेट्रोग्रेड होके, मान लो कन्या लगन की कुंडली है मान लो किसी की, अब उनका पाइसेस साइन यहाँ पे आया और वो रेट्रोग्रेड होके 4th हाउस में बैठ गया। दैट मीन्स कि जैसे ही स्पाउस आपकी लाइफ में आ रहा है तो रेट्रोग्रेशन अब किस चीज़ से हुआ, एजुकेशन से रिलेटेड हुआ है ना। अब घर में आ गया तो पाठ पूजा से रिलेटेड हो गया, स्पिरिचुअल एनर्जी से रिलेटेड हो गया, धार्मिक कार्य से रिलेटेड हो गया, स्पिरिचुअलिटी ऐड ऑन हो गई, समय से उठना, डिसिप्लिन, खान पान का डिसिप्लिन। हो सकता है कि वो जिस धर्म को मानते हो या आपके धर्म में आके और उससे रिलेटेड कोई पाठ पूजा का माहौल हो गया, या पर्टिकुलर टाइप की अगरबत्ती जलाना अगर राहु का इन्फ्लुएंस आ रहा है साथ में, और एक होता है ना कि सुबह शाम डिसिप्लिन से पाठ पूजा करना, या कोई ऐसा कि आपने कभी सोचा हो कि लाइफ में पार्टनर आएगा उसके बाद पढ़ाई करें, तो उसके अंदर PhD लेवल की पढ़ाई हो गई, मतलब डूइंग एनीथिंग टू टेकिंग दैट टू अ एक्सट्रीम लेवल। तो वैसे आपका पार्टनर आपको मदद कर सकता है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल लेवल हो गया। अब मान लीजिए यही आपका 10th हाउस से संबंध हो जाता है, दैट मीन्स कि अब वो आपको बोलेंगे कि आपको अपना वर्किंग स्टाइल को चेंज करना चाहिए, या एजुकेशन फील्ड से संबंधित हो गया, या टीचिंग जॉब हो गया, या हो सकता है ना कोई 9th हाउस से संबंध हो रहा है तो कोई गुरु का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बढ़ जाए, या गुरु की वजह से एक होता है ना कि आप एक्सट्रीम लेवल पे अपने गुरु से कनेक्टेड फील करते हैं कि जो उन्होंने कह दिया वो फाइनल है। तो अकॉर्डिंगली भी हो सकता है अगर रिवर्स देखें हम कि उनके आने से आपका भाग्य उदय हो रहा है और वो गुरु के कहने से आपकी शादी हो रही है, इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं जो वक्रीय इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब योर वे ऑफ थिंकिंग विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि नहीं अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, मेरे को अपने ज्ञान को एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाना है कि मैं लोगों को टीच कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा हो। तो अकॉर्डिंगली हम लोग एनर्जीज को देख सकते हैं। अगर सेम चीज़ का 5th हाउस से संबंध हो रहा है आपके, दैट मीन्स कि आपका कोई पूर्व पुण्य काम कर रहा है कि आपको इस तरह का पार्टनर लाइफ में मिला, और वो एक्सट्रीम एनर्जी उनकी काम करेगी कि एजुकेशन फील्ड हो गई, और एक होता है ना कहीं लुक्स से मैटर नहीं करेगा आपको, कहीं ना कहीं उनके जब तक वो माइंडसेट नहीं मैच करता तब तक फिर गुरु वाले व्यक्ति को वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं करती। कपड़े लगते से कोई मतलब नहीं है उनको एक मॉरली करेक्ट होना चाहिए, एक होता है फैमिली वैल्यूज हो गई, उस तरह से अपने, और पब्लिक इमेज हो गई, ये सब चीज़ मैटर करते हैं। और ऐसी एक्सट्रीम एक उनका ऑरा हो सकता है कि जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे एक मजमा लग जाए, लोग बाग उनसे कनेक्ट होने के लिए या बातचीत करने के लिए तरसें, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। और ये बहुत डीप लेवल की मैं बात कर रहा हूँ आपसे माइंडसेट की,
तो उस तरह की एनर्जी को ये लोग अट्रैक्ट करते हैं। अब मान लीजिए किसी का मार्स आ गया है यहाँ पे, और मार्स रेट्रोग्रेड होके आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में बैठा है, फर्स्ट में बैठा है, और मार्स की एनर्जी मान लो सेकंड आपका फर्स्ट हाउस की एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स कि आपकी, अगेन मैं बात करूंगा कि वो आपको एक करेज, एक पीछे से पैशनेट हिम्मत देंगे आपकी लाइफ में। जो भी जिस भी चीज़ को अचीव करने में आप लैग कर गए लाइफ में, या मान लीजिए आपकी फिटनेस से संबंधित हो, क्योंकि मंगल हमारा ध्येय, हमारा शरीर हो गया, हमारा फोकस हो गया, हमारी फोर साइटेडनेस हो गई कि हम कैसे दूरंदेशी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो कोई भी आपको मान लो जमीन में इन्वेस्ट करने की आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, तो जैसे ही ऐसा पार्टनर एंट्री करेगा तो मंगल की जो रेट्रोग्रेड एनर्जी है वो अब आपको बूस्ट करेगी कि नहीं, ये छोटी लैंड बैंक नहीं, अब आप बड़ा कुछ करो लाइफ में। तो आप लैंड बैंक सॉलिड बना सकते हैं। एक हो गया कि कोई आप कंस्ट्रक्शन, अगर शनि का भी साथ में इन्फ्लुएंस हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि मार्स और शनि जब साथ में हो गए तो वो टेक्निकल फील्ड में भी आपको लेके जा सकते हैं। तो उस तरह का आप लोग एक माइंडसेट रख सकते हैं, और ऐसा पार्टनर आपको जो भी घर के अंदर वो बैठ गया, मान लो आपका जेमिनी साइन में ये मंगल बैठ गया रेट्रोग्रेड होके, तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि कम्युनिकेशन हार्श होगा। हो सकता है कि आपका पार्टनर जब लाइफ में आए, या आप ऐसे पार्टनर से शादी कर रहे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटिव हैं, करेज, एक होता है ना कि मोटिवेशनल स्पीकर टाइप हो गए, कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं, अगर राहु का भी साथ में इन्फ्लुएंस आ रहा है या मरकरी का इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो हम लोग चीज़ों को इस तरह से समझें कि हर चीज़ का मतलब ये नहीं कि रेट्रोग्रेड हो गया तो आप लोग सैड हो जाएं कि अब मेरा कैसे होगा, क्या होगा। अगर उसकी एनर्जी को उसके साथ सिंक में हम लोग अपनी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, तो वो प्लैनेट अपने आप आपको एक बेटर रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य हो जाता है। और अगर मान लो 6th हाउस का 8th हाउस का इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो आप उसकी डोनेशन करके रेमेडी कर सकते हैं। अब मान लो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मरकरी का मैं आपको बता रहा हूँ, तो मरकरी के बारे में हो गया कि आप लोग एक मंत्र का जाप कर सकते हैं कि ओम गंग गणपते नमः। तो इसका पूरा उच्चारण अगर आपको देखना है तो आप गूगल पे देख सकते हैं, जिससे कि सबका एक स्पीकिंग का स्टाइल अलग अलग होता है, अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। तो वो सब करेंगे तो आपको रिलीफ फैक्टर मिलेगा। अब मंगल रेट्रोग्रेड हो रहा है तो आप हनुमान चालीसा करें, हनुमान जी का चोला चढ़ाएं मंदिर जाके। तो उस तरह से क्या है, इन चीज़ों से आपको रिलीफ मिल सकता है, और अकॉर्डिंगली आप लोग रेमेडी करके एक आपके मन को भी तसल्ली मिलती है। वो ऑरा, वो जो फील होता है ना, फील गुड फैक्टर, वो हमें महसूस होता है। और जब हम पाठ पूजा कोई भी करते हैं तो जिस तरह से हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं, तो वो हमें हिम्मत देता है, और एक मेंटल पीस जो हर एक को रिक्वायरमेंट होती है इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, अगर मैं 7th हाउस की बात करूँ तो वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, हमेशा इंसान को क्या एक वहम रहता है कि मेरा कैसा रिलेशनशिप रहेगा, कैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। तो वो वहम क्या है, अच्छे अच्छे रिश्ते खराब कर देता है। तो अगर हम इन पाठ पूजा करके, या जो भी प्लेनेट वहाँ पे है उसके कारक तत्व की एनर्जी को पकड़ते हैं और अकॉर्डिंगली लाइफस्टाइल जीते हैं, तो हम इस तरह की प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अनटिल एंड अनलेस जो भी प्लेनेट है वो एक डिस्ट्रेस पोजीशन में हो, कंफर्टेबल बैठा होगा, तो वो बेटर रिजल्ट्स देगा। इस वीडियो में हम प्योरली D1 की बात कर रहे हैं, क्योंकि D9 में जाऊंगा तो बहुत डिटेल आउट हो जाएगा, और फिर आप लोग क्या है वो समझने में एक स्टेप बाय स्टेप आगे सीरीज ऑफ वीडियो बना देंगे अपन इसकी, जिसमें रेट्रोग्रेड प्लैनेट पे ही बात करेंगे। अकॉर्डिंगली हम लोग आगे भी इसको समझ सकते हैं। अब मान लो जो हमारा प्लैनेट रह गया, वो रह गया प्लैनेट सैटर्न। तो देखिए, सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड रह गया तो वो बोलता है कि अब आप लोग, मैं धीरे 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 वो चीज़ आपको डिलीवर करूँगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला हिसाब है। शन शन चले शनेच रहे, मतलब स्लो स्लो स्लो। और बहुत सारे लोगों के साथ मैंने लाइफ में देखा है जिनके सैटर्न 7th हाउस का हो गया ना, कि एक कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। मतलब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो। और जब आपकी बिल्कुल इच्छा खत्म हो जाएगी ना शादी करने की या रिलेशनशिप में जाने की, उस समय सैटर्न शनिदेव आपको वो एक मैच्योरिटी लेवल पे जब आपका मैच होगा, तब वो आपके सामने आपका स्पाउस को लाके खड़ा कर देंगे कि दिस इज फॉर यू, ये आप सोचते थे लाइफ में। क्योंकि ऐसे आदमी को क्या है, अभी रेट्रोग्रेड एनर्जी हो गई तो बिल्कुल इनको एक वो हो जाता है कि एक होता है ना कि वो कहीं पे भी किसी के साथ भी नहीं जुड़ सकते जब तक कि वो एनर्जी मैच्योर लेवल पे इनको मैच नहीं करेगी। अब मान लो कि आपकी टेंडेंसी ऐसे केस में ज़्यादा है कि आप बहुत ही वर्कोहॉलिक हैं या करियर ओरिएंटेड हैं। अब रेट्रोग्रेड हो गया तो वाइफ जैसी आपकी लाइफ में आई, या आपके हस्बैंड आए, स्पाउस आया, तो बोलेगा नहीं, इसको बैलेंस करो। अब 7th हाउस की भी एनर्जी आ गई ना, क्योंकि वो आपकी शादी की बात कर रहे हैं हम लोग,
तो वो तराजू वाला जो सिंबल है बैलेंस करने का, तो बोलेंगे नहीं, वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को आप बैलेंस आउट करके चलो लाइफ में। तो या तो वो इस तरह से आपको इम्पैक्ट करेगा। और मान लो आपका आलसी नेचर है, आप चीज़ों को प्रोएक्टिवली करते नहीं है, तो फिर वो आपको बोलेंगे कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप थोड़ा मेहनत करें, आलस का त्याग करो और अकॉर्डिंगली डिसिप्लिन से लाइफ को जियो। और वर्कहॉलिक जो होता है ना कि अब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ में, तो चीज़ें भी करनी है, तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को करो। तो इस तरह से भी इम्पैक्ट हो सकता है। अब मान लो यही रेट्रोग्रेड सैटर्न आपका 10th हाउस में बैठ गया, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैं मतलब 90-100% चार्ट्स में देख चुका हूँ। ऐसा होता है कि आपके काम से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, या तो जो आप कर रहे हैं उसमें ऐड ऑन करेंगे, या आपका प्रमोशन होगा या डिमोशन होने के चांसेस होंगे, डिपेंड करेगा किस साइन में आपका सैटर्न है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसे चांसेस हो सकते हैं इस तरह के केस में कि आपका ओहदा चेंज होगा, आपका एक होता है ना जॉब से संबंधित कुछ स्टेटस हाई हो सकता है या लो हो सकता है, डिपेंडिंग ऑफ द एनर्जी इन विच साइन इट इज प्लेस्ड। अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। अगर मान लो चौथे घर से संबंध हो जाए तो फिर वही बात है कि आपकी जगह का चेंज होने के चांसेस हैं, हो सकता है आपका बेडरूम चेंज हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। और एक जो मेन ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी के साथ साथ जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका मेन एक इलाज ये है कि अगर इस तरह की एनर्जी आ रही है तो आप एक तो शनि मंदिर जाएं, ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करते हैं, तो वो एनर्जी आपको एक अच्छा इम्पैक्ट देगी लाइफ में। और आप कर सकते हैं कि क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेटिव मोड पे रहेंगे तो आप हमेशा, ऐसे लोगों को मैं मजाक में भी कहता हूँ, और एक एनर्जी की अगर मैं बात करूँ कि आप अटैची एक सूटकेस पैक रखो लाइफ में अपना, तो कुछ ना कुछ जो ट्रांसफॉर्मेटिव मोड है उसके इम्पैक्ट को हम नलीफाई कर सकते हैं। और खुद ही जब भी हम देखें कि शनि का इम्पैक्ट आ रहा है लाइफ में, तो खुद ही अपने घर में बेडरूम चेंज कर लो। अगर, क्योंकि हर एक की क्षमता नहीं होती और अफोर्डेबिलिटी नहीं होती कि वो अपना स्थान परिवर्तन करे, क्योंकि आपका अगर मान लो सेट कोई बिजनेस है, काम है, और फिर ट्रांसफॉर्मेटिव फेज आ रहा है लाइफ में कोई बड़ा, अगर आप ग्रह दशा को देखेंगे, जैसे हम देख के समझ सकते हैं, तो हम पहले ही एज अ रेमेडी इंसान को बता देते हैं कि आप अपना बेडरूम चेंज कर लो, कि आपके घर में ही पोजीशन आपकी चेंज हो गई अगर पॉसिबिलिटी है, तो उससे क्या होगा, उस ग्रह का जो नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे आना होगा मान लीजिए, वो थोड़ा सा नलीफाई हो जाता है। बाकी पाठ पूजा और जो भी मैं आपको जाप बता रहा हूँ, अगर आप वो करते हैं तो वो तो आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट चीज़ है, क्योंकि वो जो भी उस पर्टिकुलर प्लेनेट की एनर्जी है उसके साथ हम सिंक में जीना चालू कर देते हैं, उसको लाइफस्टाइल बना लेते हैं, तो वो हमारे को एक बेटर वे में इम्पैक्ट करता है। और आप लोग समझें कि अब यही सैटर्न मान लो आपका फर्स्ट राशि में चला गया, तो ये क्या होगा, आपको आलस बहुत देगा अपने शारीरिक कुछ भी आप जो एक्टिविटी करें उसमें। तो फिर क्या होगा, आपको अब वक्रीय एनर्जी आ गई, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की टेंडेंसी हो गई, आलस से आपका हेल्थी लाइफस्टाइल है वो बिगड़ सकता है, डाइटरी पैटर्न चेंज हो सकता है, डिसिप्लिन में ना रहे ऐसा हो सकता है। अब हमें एज अ ह्यूमन बीइंग क्या करना है, क्योंकि अगर हम एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रख रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, डेली सुबह टाइम से उठ के एक डिसिप्लिन के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, अपने खान पान को कंट्रोल्ड वे में चलाएं, और अपनी फिटनेस के अंदर वो एक होता है ना कि उस ग्रह जो वो आपसे चाह रहा है उस चीज़ को ओवर पावर करके हम अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगे, है ना, फिट रहने की कोशिश करेंगे, खान पान को डिसिप्लिन में करेंगे, कोशिश करेंगे कि 7:15 7:30 शाम को उससे उसी समय खाएं, संध्या टाइम के बाद ना खाएं, तो वो आपकी सेहत के लिए बढ़िया रहेगा। और जो भी चीज़ करेंगे कैलकुलेटिव करेंगे, मेहनत से करेंगे। और शनिदेव आपसे क्या चाहते हैं इस केस में कि आप श्रम मतलब एक मेहनत का दान करें, तो वो चीज़ आपको बेटर वे में इम्पैक्ट करेगी और आपका नेगेटिव होने से आप बच सकते हैं। मान लो यही रेट्रोग्रेड सैटर्न आपका 12th हाउस में बैठ गया, तो 12th हाउस हो गया हमारा धर्मशाला हो गई, या एक होता है ना कि आपको डिटैचमेंट डोनेशन से दूर करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी मंदिर या जिस भी धर्म को आप मानते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे आप जाएं, वहाँ पे क्लीनिंग होती होगी सुबह शाम, झाड़ू पोंछा होता होगा, तो जो भी कर रहे हैं उनसे वो लेके परमिशन लेके अगर आप भी करेंगे तो ये एक बेटर आपको, ये मैं इन जनरली बता रहा हूँ, अगर 12th राशि के अंदर भी आपकी कुंडली में कहीं पे भी आपका सैटर्न बैठा है और आपको उससे रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ों में परेशानी आ रही है, तो हम अगर इस तरह की रेमेडी करते हैं, वहाँ पे जाके क्लीनिंग करते हैं, तो वो हमारे को उस चीज़ के एक बेटर रिजल्ट्स मिलने की क्षमता वो प्लेनेट को मिल जाती है। दोस्तों, राहु केतु के बारे में इंडिविजुअली मैं पहले कई बार आपको वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये नैसर्गिक खुद ही रेट्रोग्रेड है। तो जो मेरे एक बताने का तरीका था ना आपको कि आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए इसकी एनर्जी से, कि राहु के लिए मैं बोलता हूँ डिसेप्टिव हो सकता है या आपसे कोई चीज़ें छुपाई जा रही हो, लेकिन वो सारा सिनेरियो डिपेंड करेगा
कि ये किस प्लैनेट के साथ बैठा है, या जो भी प्लैनेट की एनर्जी यहाँ पे आ रही है वो कितना रिलैक्स पोजीशन में आपकी कुंडली में बैठा है, 6, 8, 12 से उसका संबंध तो नहीं हो रहा। अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को देख सकते हैं। अगर उसका संबंध भी हो रहा है तो भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि नामांश कुंडली में अगर उसकी पोजीशन बेटर है, या डिग्री वाइज अगर मैं उसके कंजेशन की बात करूं वो एक कम एस्पेक्ट पे हो रहा है, ज़्यादा दूरी पे हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मरकरी रेट्रोग्रेड होके आपका बैठ गया, अब साथ में मान लो उसके राहु बैठ गया, तो अब हर कोई बोलेगा कि एक चांसेस ऐसे बनते हैं ना कि अगर कोई भी जैसी कुंडली आपके पास आती है तो आप ये सोचेंगे कि मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं, या जो बुध की टेंडेंसी होती है, मैं कह रहा हूँ वो हो सकती है। लेकिन मान लो जो आपका पार्टनर है अगर वो खुद ही कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग से हो गया, या हो सकता है कि वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को जानते हों, या वेस्टर्न कल्चर से कोई ना कोई संबंध रखते हों, तो क्या होगा कि उस प्लैनेट की जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे लिए पॉजिटिव वे में काम करेगी, कि हमारा इंक्लिनेशन कहीं और होगा ही नहीं। क्योंकि जब आपको उस तरह का पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाता है जो उस एनर्जी को आपके सिंक में, या आप उसको फिलफिल कर रहे हैं, तो आप लोगों का भटकाव होने के चांसेस कम हो सकते हैं। क्योंकि जैसे बुध अगर अकेला बैठेगा ना तो उसको वो मेजर एक भटकने की टेंडेंसी हो सकती है। लेकिन अब राहु आ गया तो हम दोनों की एनर्जी को कंबाइंड करके उस चीज़ को समझेंगे कि वो वहाँ पे किस तरह से आपको इम्पैक्ट कर सकता है। और ये हो सकता है ना कि अब राहु साथ में आ गया, ये आ गया, तो पब्लिक से रिलेटेड डेली का जो भी आपका व्यवसाय होगा, जो आप बिजनेस करेंगे, उसमें एक होता है ना कि कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल हो गया, इस तरह की चीज़ में आप लोग जा सकते हैं। या आप कोई ट्रेडिंग ऐसे प्रोडक्ट की कर रहे हैं जिसमें डेली यूज़ में पब्लिक से संबंधित काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक होता है ना डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है, क्योंकि बुध हमारा व्यापार का भी कारक होता है। और राहु वहाँ पे आ गया तो इंटरनेट का माध्यम हो गया, या मोबाइल से संबंधित वीडियो मेकिंग हो गई अगर शुक्र का इन्फ्लुएंस आ रहा है, कैमरा फेस करना हो गया। बुध हमारा कम्युनिकेशन हो गया, राहु हो गया मॉड्यूलेशन हो गया, वॉइस का उस तरह का काम हो गया। कुछ लोगों की आप देखेंगे ना कि आवाज़ भारी होती है, तो वैसा पार्टनर हो सकता है। अब यहाँ केतु बैठ गया तो बारीकी से मीन मेक निकालना, इस तरह का पार्टनर हो गया आपका। या आपको इस तरह के काम में हो सकते हैं, जैसे आपका पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर किया, या वो इस तरह के सिनेरियो से हो सकते हैं जैसे सीए हो गए, महीन जो काम होते हैं ना, बारीक काम जिसको हम बोलते हैं, या बारीक कामों में मीन मेक निकालना, ऑडिटिंग हो गई, सीए हो गया। तो इस तरह का बहुत ही डिटेल में जो इंट्रिंसिक जो काम करते हैं ना लोग बाग, उस तरह की टेंडेंसी हो सकती है। क्योंकि अब ये रेट्रोग्रेशन में चला गया आपका पर्टिकुलर प्लैनेट, तो इस तरह की चीज़ों को कंबाइंड करके प्लैनेट की एनर्जी को हम लोग बेटर वे में एक चीज़ों को समझ सकते हैं। और मान लो जैसे बुध का इन्फ्लुएंस आ रहा है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि जो भी आपका पार्टनर है वो बहुत ही, एक होता है ना कि यंग लुकिंग हो गया, एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आपका हो सकता है, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। अब मान लो कि ये रेट्रोग्रेड होके अश्वनी नक्षत्र में बैठ गया, मान लो आपका यहाँ पे, है ना, तो ये क्या करेगा, और ये आपका जन्म का नक्षत्र भी हो गया, तो आपकी टेंडेंसी क्या रहेगी, अब ऐसा पार्टनर आते ही वो आपको फिटनेस की तरफ लेके जाएगा, बोलेगा अपना खान पान सुधारो, अपनी जो सोच है उसको, एक होता है ना डायरेक्शनल, अपने बॉडी से संबंधित हो गया, इस तरह का कुछ काम कर सकते हैं आप लोग, फिटनेस से संबंधित हो गया। तो कुल मिला के मतलब वो दोनों एनर्जीज को आपको कंबाइंड करके देखना है। और ऐसा पार्टनर आपका हो सकता है कि मस्कुलिन बॉडी टाइप हो गया उनका, होता है ना फिटनेस से रिलेटेड हो गया। एक होता है कि अगर सूर्य का भी इन्फ्लुएंस आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स कि जब आप कार चलाएंगे तो फास्ट ड्राइविंग हो गई, गाड़ियाँ कुछ लोग बिल्कुल फोकस होकर चलाते हैं डिसिप्लिन से, और कुछ लोग होते हैं ना कि मैन्यूवर अराउंड करते हैं, तो उस तरह के आपके पार्टनर की होने की टेंडेंसी हो सकती है। अब आप लोगों को लगेगा कि इस तरह के कैसे कॉम्बिनेशन से हम ये डिकोड कर रहे हैं, तो आप जो अश्वनी नक्षत्र हो गया या बुध से रिलेटेड जो मैंने पहले वीडियोस बनाए हैं, ये मैं उन सब की एनर्जीज को क्लब करके आपके सामने रख रहा हूँ। मैं भी उन्हीं सिग्निफिकेंस को काम में ले रहा हूँ, जिससे कि हम उस प्लैनेट की एनर्जी को बेटर वे में समझ सकें और मैं आपके समक्ष रख सकूँ। अब मान लो यहाँ पे राहु साथ बैठा है, जैसे मैंने आपको बोला बुध के दोनों रेट्रोग्रेड एनर्जी की प्लैनेट की एनर्जी हो गई यहाँ पे, और टॉरस का साइन है, तो हो सकता है कि आप करेंसी से रिलेटेड कुछ बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं पार्टनर के साथ में, पार्टनर के आने के बाद में, इन टर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री हो गया, क्योंकि राहु आ गया तो फॉरेन इन्फ्लुएंस हो गया, करेंसी फॉरेन कंट्री में ट्रेड हो गया, फॉरेन करेंसी में ट्रेड हो गया, ये भी हो सकता है, ट्रेडिंग इन जनरल हो सकता है। तो ऐसे
चांसेस बन सकते हैं हमारे। और एक जो मैंने एज डिफरेंस की और ब्यूटिफिकेशन यंग लुकिंग की बात करी, वो भी एक टेंडेंसी हो सकती है। या वो आपको बोलेंगे कि अब आप कुछ ना कुछ स्किल सेट्स अपनी लाइफ में सीखते जाओ, चाहे वो आपके साथ रहें उस चीज़ में, हो सकता है कि आपको अकेले को वो कुछ चीज़ें होती है ना लाइफ में हमारी रह गई होती हैं। तो अब जैसे ही उस तरह का पार्टनर आएगा तो वो बोलेगा कि अब ये मल्टीप्लिकेशन में आप अपने स्किल सेट सीखो। और जब भी आप रिलेशनशिप में जाएंगे तो आपको लगेगा कि सीख मिलती जाएगी, क्योंकि बुद्ध क्या है, हमारी बुद्धि को ज्ञान दे रहा है। तो वो बोलेगा कि एक से समझ नहीं आई तो अगली से वो एनालिटिकल बिहेवियर आदमी का बूस्ट अप कर देता है राहु के साथ में यहाँ पे। तो उस तरह से आप एनर्जी को समझें, ना कि ये समझें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो वैसा जब भी होगा जब इनके जो भी 6th और 8th से संबंध हो रहा है, या डिस्ट्रेस पोजीशन हो गई, या इस पर कोई मेलेफिक इम्पैक्ट आ रहा है, तो चीज़ें डिफरेंट वे में मैनिफेस्ट करेंगी। अब मान लो आपका गुरु आ गया यहाँ पे, तो गुरु अगर रेट्रोग्रेड हो रहा है, राहु के साथ में आ रहा है, तो वो कोई वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाले हो सकते हैं, तो उस तरह के धर्म हो गए। तो वो बोलेगा कि मॉरल वैल्यूज़ और इनसे मुझे मतलब नहीं है, अपन खुद का ही धर्म है, खुद ही इन चीज़ों को बनाएंगे। स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आपका, केतु का इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा हो सकता है कि आपकी जब भी शादी होगी तो पाठ पूजा से संबंधित घर में माहौल हो जाए, या जो सिनेरियो होगा कि होता है ना जैसे कुछ धर्मों में टेम्पल में फेरे हो रहे हैं या गुरुद्वारे में फेरे हो रहे हैं, तो उस तरह की टेंडेंसी हो सकती है। और जो भी आपकी फैमिली के रिचुअल्स हैं, आपकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, एक जो भी आपके फादर का बनाया हुआ एक होता है ना कि लीनिएज चलती हुई आ रही है, वो सिस्टम है, या पाठ पूजा करने के जो भी रिचुअल्स हैं, तो आपका जो भी पार्टनर होगा वो अब एक तो होता है राहु के साथ आ गया तो डिफरेंट वे में बिहेव कर रहा है, इसमें जो आपकी फैमिली के हैं उसको एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाने में आपको सपोर्ट करेंगे, और आपका उस तरफ डायरेक्शन लगाने की कोशिश आपके स्पाउस की रहेगी। और एक ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि हो गया ना, जैसे एजुकेशनल फील्ड से हो सकते हैं, या कोई इंस्टीट्यूशंस या स्कूल्स की चेन हो सकती है उनकी, मतलब ऐसा सिनेरियो होने के चांसेस हैं। और ऑनलाइन भी अगर राहु का इन्फ्लुएंस हो रहा है तो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म हो गया, उससे जुड़े हुए हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। और जो मैं इससे पहले आपसे बात कर रहा था कि आपके बुद्ध की जब मैंने बात करी, तो चांसेस ये हो सकते हैं कि मैट्रिमोनियल के थ्रू भी आप अपने स्पाउस से मिले हो, और राहु साथ में आ गया तो ऑनलाइन मिलने का हो गया, या फॉरेन कंट्री से ऑनलाइन बातचीत चालू हुई आपकी, और लॉन्ग एक कम्युनिकेटिव होता है ना कि बातचीत करना पसंद हो, तो अकॉर्डिंगली आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आया हो। और जैसे गुरु का इन्फ्लुएंस होगा तो ऐसे इंसान क्या है, वो इनका इंटेलेक्चुअल लेवल पे कनेक्शन होना जरूरी है। स्पिरिचुअल लेवल पे अगर केतु के साथ में आ रहा है, राहु के साथ में आ रहा है, तो कुछ लोग इसको गुरु चांडाल दोष भी बोलते हैं, लेकिन ये एक तरह का योग माने आप उसको, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि हम उसको पॉजिटिव वे में कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कि हमारी 5th हाउस से संबंध हो गया तो फैमिली ग्रोथ हो गई, 9th हाउस से हो गया तो फैमिली मॉरल वैल्यूज हो गई। और एक क्या होता है कि गुरु है तो हमारे गुरु हर चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो फैमिली लाइफ को कैसे, क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे कि अगर रेट्रोग्रेड गुरु यहाँ बैठ गया तो फैमिली लाइफ, वो एक होता है ना कि कारक नाश करता है, जो भी जिस हाउस का सिग्निफिकेंस है, शुक्र के लिए भी बोलते हैं। लेकिन मैंने बहुत से चार्ट ऐसे देखे हैं जो कि एक हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहे हैं, तो उस चीज़ से आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अनटिल अनलेस, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी उसका सिग्निफिकेंस, जो प्लैनेट वहाँ पे है वो डिस्ट्रेस पोजीशन में नहीं हो, तब तक सब चीज़ वैलिड है और रिलेशनशिप आपकी बढ़िया रहने के चांसेस रहेंगे। अब मान लो किसी का शुक्र यहाँ पे रेट्रोग्रेड होके बैठ गया, और मान लो उस पर केतु का इन्फ्लुएंस आ गया, तो अब क्या होगा, जब तक कि वो राइट स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको पार्टनर से नहीं मिलेगा, या उस तरह का, एक मैं बोलता हूँ हर एक को कि अगर राहु हमारा हेड है, केतु हमारा धड़ लोअर पोर्शन है, तो जब तक वो प्रॉपर हेड का अलाइनमेंट आपके ऊपर नहीं होगा तब तक आपको वो क्लिक नहीं करता, चाहे मेंटली हो चाहे लुक्स के बारे में हो, डिपेंड करता है कौन से साइन में बैठा है वहाँ पे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब राहु आ गया तो या तो हो सकता है कि सेम पार्टनर आपका चला गया, फिर वो होता है ना कि आपको ठोकर लग रही है, समझ आ रहा है कि मैं सिखाऊंगा तो सही आपको, अपना कार्य तत्व तो करूंगा, आपका प्लैनेट बोलता है। फिर आदमी क्या करता है, मल्टीपल रिलेशनशिप में जाता है, भटकता है, कहीं धोखे खाता है, डिसेप्शन हो सकता है, कहीं खुद डिसीव कर रहा है लोगों को। ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि आदमी को क्या है, उस चीज़ में मज़ा आने लग जाता है, आनंद खोजते हो आप, जब तक कि इस पर कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। और क्या होता है, भटकने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। तो अब क्या होता है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी से ये चीज़ कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं
या एज अ एस्ट्रोलॉजर हमारी ड्यूटी बनती है सामने वाले को गाइड करने की कि तुम अगर इन चीज़ों को अवॉइड करोगे तो तुम शुक्र की जो वक्र एनर्जी है उसको बेटर वे में मैनिफेस्ट करोगे लाइफ में। दैट मीन्स कि तुम्हारे रिसोर्सेस, तुम्हारी सेविंग्स, तुम्हारी इनकम, तुम्हारी लग्जरी, तुम्हारा एक घर इंटीरियर्स हो गया, जिस तरह का तुम पहनावा करते हो, फॉरेन ट्रिप्स हो गए, इन सब चीज़ों में बेटरमेंट में तुम्हारा इजाफा होगा, उसमें इंक्रीमेंट होने के चांसेस होंगे। क्योंकि अगर हम खुद अपने कर्मों से उस पर्टिकुलर प्लेनेट की एनर्जी को डिट्यूरेट कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, अगर हम फीमेल्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और फीमेल्स के केस में वो मेल्स की नहीं करेंगी, तो अल्टीमेटली आप अपने ओपोजिट जो भी एनर्जी है उसको खराब कर रहे हो। दैट मीन्स कि उस प्लेनेट का जो सिग्निफिकेंस है वो आपका स्लोली ग्रेजुअली डिट्यूरेट होने लग जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हम अपने आचरण से, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से चीज़ों को बेटर वे में, एक उसका होता है ना कि उसकी एनर्जी से हम अपने को बेनिफिट दे सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को समझें तो उससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल एक पर्सनैलिटी मेकओवर हो रहा है, आपकी लाइफ में लग्जरी आ रही है तो कुछ फ़ायदा ही मिल रहा है आपको। और आप खान पान में डिसिप्लिन रखेंगे तो आप सेकंड हाउस को बढ़िया रखेंगे अपने, तो मतलब टॉरस की एनर्जी बढ़िया चल रही है आपकी, पब्लिक के सामने आपकी इमेज बढ़िया है, फीमेल से बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, एक बैलेंस आउट बना के चल रहे हैं फैमिली लाइफ में, रिलेशनशिप में और आपके काम धंधे के अंदर, डेली व्यवसाय में। तो आप लीब्रा की एनर्जी को पावरफुल कर रहे हैं। तो आप अकॉर्डिंगली रेट्रोग्रेड के साथ में क्लब करके चीज़ों को समझ सकते हैं। राहु के साथ होगा तो वो एम्पलीफाई होगा, केतु के साथ होगा तो वो एक होता है ना इंट्यूटिव लेवल पे हो गया, डिटैचमेंट हो गया। तो इस तरह की टेंडेंसी हो सकती है। अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें। और राहु के साथ होता है तो मेजर एक जो चीज़ देखी जाएगी वो हो गया आपका फॉरेन कनेक्शन हो गया, या हो गया कि मेक ओवर करना, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, वाइट कपड़ा हो गया, ग्लिटरी चीज़ें हो गया, डायमंड का बिजनेस हो गया। डिपेंड करेगा कौन सा साइन वहाँ पे प्लेस्ड है, अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे वही मान लो कि आपके कोई थर्ड साइन आ गया यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी, तो फिर क्या हो गया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया आपका, है ना। उसमें मल्टीपल आपके कोई यूट्यूब चैनल्स हो सकते हैं, उस तरह का आप काम कर सकते हैं, कैमरे को फेस कर सकते हैं, कम्युनिकेटिव डिवाइस के थ्रू आप लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं, या गुड एट कम्युनिकेशन इन फ्रंट ऑफ पब्लिक इमेज आपकी वैसी क्रिएट हो सकती है कि आपका लोग किस तरह से आपको देखते हैं कि यार ये बंदे का कम्युनिकेशन अच्छा है, इनसे हम समझ सकते हैं, या इनके साथ हमारे को बातचीत करके मज़ा आता है, कनेक्ट फील होता है। अब यही केतु होगा तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो गया, और राहु हो गया तो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ हो गया। तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो बेहतर वे में इन चीज़ों को आप ग्रेस्प कर पाएंगे, और अपनी लाइफ में उनकी एनर्जी को प्लैनेट के साथ में जी के सिंक में जिएंगे तो एब्जॉर्व कर पाएंगे, और बेटर रिजल्ट्स उसके आप अटेन कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे किसी का मंगल रेट्रोग्रेड हो गया, अब वही मैं बोलूँगा कि केतु के साथ है तो आपकी जो भी क्या होता है, आप पहले कॉन्सेप्ट को समझो कि मंगल हमारा ध्येय, हमारा शरीर हो गया, हमारा करेज, हमारा पैशन, हमारा फोकस हो गया। अगर शुक्र हमारा एप्रिसिएशन का तरीका है, हम किस तरह से दुनिया देखते हैं वो है, तो मंगल हमारा फोकस है कि कितने टाइम तक उस टारगेट पे टिके हुए हैं, किस नज़रिए से हम देख रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को आप लोग समझे। अब केतु यहाँ पे इसके साथ आ गया तो मतलब हमारे ध्येय, हमारे शरीर की जो क्षमता है रेट्रोग्रेशन में होने के कारण हम उसकी क्षमता को कम अपने आप को आंक लेते हैं, या उस क्षमता के अनुसार हम लोग काम नहीं कर पाते। तो ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा जो उस चीज़ को आपको ओवरकम करने में हेल्प कर सकता है, मेंटली फिजिकली आपको गाइड करेगा कि अगर तुम ऐसा करोगे, डाइट बढ़िया रखोगे, फिटनेस पे ध्यान दोगे, या हनुमान चालीसा करोगे, या मंगल के जो भी कार्य तत्व हैं उनको अचीव करने के लिए बेटर वे में एक लाइफ में अपने उसके सिंक में जियोगे, तो इस तरह का पार्टनर आपको बूस्ट करेगा। या हो सकता है आपका पार्टनर इस तरह का हो तो अकॉर्डिंगली वो आपको लाइफ में आके बैलेंस कर सकता है। एनर्जीज को आप समझें। और मान लो यहाँ पे आपका मंगल के साथ में राहु आ गया, अब डिपेंड करेगा कौन से साइन में है, कि आप अग्रेसिवली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं लाइफ में, आप लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। जो मंगल को मांगलिक बोला गया है यहाँ पे अगर बैठ रहा है तो क्या होता है, आप उस एनर्जी को, आप सुबह टाइम से उठें, आप व्यायाम करेंगे, पार्क में जाएंगे तो आप गुरु की एनर्जी को लेंगे, ऑक्सीजन लेवल आपके अंदर बेटर होगा तो आप लोग क्या करेंगे, उस एनर्जी को सुबह के सुबह ही मेलो डाउन कर देंगे। तो जब भी आप उसकी जो हार्श एनर्जी है किसी भी प्लेनेट की, उसको बेटर वे में यूज़ कर रहे हैं, चैनलाइज वे में अप्रोच कर रहे हैं, तो वो आपकी एक बॉडी की क्षमता के अनुसार आप लोग यूज़ कर रहे हैं। राहु के साथ हो गया तो वो टेंडेंसी आपके अंदर उग्र हो सकती है। फोकस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे,
व्यायाम करेंगे, चाहे जॉगिंग करें, चाहे वॉक करें। साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि वॉक बहुत बढ़िया है आपके होता है ना मेंटल लेवल को कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो एंग्जाइटी हो चाहे डिप्रेशन हो। तो वॉक को बहुत अच्छा बताया गया है, तो आप पार्क में वॉक करें। अगर गार्डन है तो नंगे पैर करेंगे, तो वो भी आपकी बॉडी का जो कनेक्शन अर्थिंग होता है तो स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत बढ़िया आप लोगों को बूस्टअप देता है। तो अकॉर्डिंगली आप मंगल की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि मान लो जो मंगल के सिग्निफिकेंस है, जो मैं आपको पहले भी दोहराता रहा हूँ कि करेज हो गया, पैशन हो गया, ये हम लोग एक बेटर वे में लोगों की मासेस की मदद करने के काम में ले सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म्स हो गया, लॉयर हैं तो उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। कोई ना कोई ओहदा आपको मिल सकता है आपके पार्टनर के आने के बाद, या उनकी एनर्जी ऐसी हो सकती है वो बोलें कि आप लोग कोई लाइफ में एक होता है ना कि हर आदमी की इच्छा होती है कि कोई एसेट बने, अपना घर बने, या हम लोग कोई लैंड बैंक बना सकें। तो उस तरह की वो आपको एक होता है ना सपोर्ट सिस्टम चाहिए कि मैं लाइफ के अंत तक आपके साथ में खड़ी हूँ या खड़ा हूँ। अकॉर्डिंगली हम स्पाउस की बात कर रहे हैं, तो वो आपके साथ में रह सकते हैं डट के, कि आपको सिर्फ ये देखना है कि चाहे राहु केतु अकेले बैठे हों तो उसके प्लैनेट वहाँ पे मार्स की एनर्जी है तो वो कहाँ पे बैठा है, अकॉर्डिंगली उसको यूज़ करें। अब जो भी प्लैनेट वहाँ पे बैठा है, चाहे शुक्र मंगल हो गए, अगर ये दोनों बैठे हैं तो इम्पल्सिवली आप लोग रिलेशनशिप में जा सकते हैं, पार्टनरशिप में जा सकते हैं। तो उसकी एनर्जी को आप लोग देखें कि अगर हमारे चार्ट में इस तरह का कॉम्बिनेशन है, या हमारा खुद का ऐसा नेचर है कि हम डाइवर्ट हो सकते हैं कि मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्यों जा रहे हैं, ऐसी क्या वांट है हमारी लाइफ में, क्या इच्छा है कि जिस जगह हमारे को मेंटल लेवल पे पीस मिलता है, ठहराव मिलता है लाइफ में, तो अकॉर्डिंगली हम लोग चीज़ों को समझेंगे तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट की एनर्जी को बेटर वे में यूज़ कर पाएंगे। अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट है तो वो मल्टीपल टाइम्स आपको चीज़ों को सिखाने के लिए, आपका कुछ ना कुछ तो कर्म है पास्ट लाइफ में जो रह गया है, उसको आप लोग अचीव कर रहे हैं, तो वो आपको सिखाने के लिए पूरी पूरी कोशिश करेगा। मंगल है तो वो कहेगा अपने शरीर पे वर्क करो, करना ही पड़ेगा। शनि आ गया रेट्रोग्रेड होके राहु केतु के साथ में, तो आपको बोलेगा कि मेहनत करना चाहता है, तो केतु आ गया तो वो सप्रेस करेगा, राहु आ गया तो इम्पल्सिव एक होता है ना कि आपको एम्पलीफाई कर सकता है उसकी एनर्जी को। अगर आप आलस कर रहे हैं तो बिल्कुल ही आलस करेंगे, फिटनेस में है मेहनत करेंगे तो हो सकता है गधा लेबर भी करें। लेकिन कहीं ना कहीं जब 7th हाउस के अंदर की बात हो रही है, तो जो भी एनर्जी वहाँ बैठी है उसको हमें वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ और हमारे बिजनेस का जो बैलेंस है, अगर वो चीज़ों को हमने करना सीख लिया तो हम शनि की एनर्जी को भी बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका जैसे पार्टनर लाइफ में है, शनि है, तो वो बोलेगा कि अब आपको घर भी चाहिए, मुझे छत भी चाहिए, कि किराए के मकान में क्यों रह रहे हो, एक खुद का घर बनाएंगे, चाहे लोन लेना होगा तो लोन का प्रोसेस का पूरा जो पार्ट है वो होगा। बुध का इन्फ्लुएंस हो रहा है तो पेपर वर्क का ध्यान रखो, आप लोग इस तरह से कॉम्बिनेशन बनवा सकते हो। अब पार्टनर आ गया लाइफ में तो वो बोलेगा कि बुध की एनर्जी भी है और शनि की भी है, कि जब भी बैंक लोन में कुछ लगाना है तो तुम पेपर वर्क्स पे आज से ध्यान रखो, अपना टैक्सेशन का सिस्टम सही रखो, ऑडिटिंग कराओ। एक होता है ना बैलेंस शीट बननी चाहिए कि कल को हम लोन लेंगे घर से संबंधित तो हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। करियर संबंधित वो बोलेंगे कि ये काम आप इतने टाइम से कर रहे हो, ये तुम्हारी बैलेंस शीट बोल रही है। तो वो ये मतलब क्या होता है लाइफ में आपको जो भी ग्रह का जो कार्य तत्व है 7th हाउस से संबंधित है, तो आपका पार्टनर आपको यहाँ पे वो सिखाने आ रहा है। एक बार नहीं सीखोगे 2 बार सिखाएगा, 2 बार नहीं सीखोगे 3 बार सिखाएगा। प्लेनेट के अंदर इतनी क्षमता होती है, इंसान ये सोचता है कि ये सब चीज़ें मैं खुद कर रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि जो भी आपकी महादशा लॉर्ड है, इस केस में अगर 7th हाउस का है और वो एक्टिवेटेड है आपका महादशा के अंदर या प्रत्यंतर दशा के अंदर, तो वो ग्रह आपको पूरा असर दिखाएगा अपना, और जो भी उसकी टेंडेंसी, उसका सिग्निफिकेंस कार्य तत्व है, तो उसका असर दिखाने के लिए वो बाध्य होता है। तो वो आप एज अ शरीर, एज अ ह्यूमन माइंड सेट से अगर मैं बात करूं, तो उस प्लैनेट के कार्य तत्व को अपनी लाइफ में जीते हो, और अकॉर्डिंगली आपको लगता है कि अब जैसे शुक्र का इन्फ्लुएंस आ रहा है तो इंसान बोलेगा कि मेरा मीठा खाने का बहुत मन करता है। शुक्र क्या डायबिटीज़ भी दे सकता है, किडनी की प्रॉब्लम दे सकता है। तो छठे घर से अगर संबंध हो रहा है तो डाइटरी पैटर्न को ही क्यों ना हम सही कर लें। इतना तो हम लोग आज इतना एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बताया गया है, तो हम सारे ग्रहों को समझ के जितना ज़्यादा वो ग्रह कहीं पे भी आपका बैठा हो, 7th हाउस के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, तो जैसे पब्लिक इमेज हो गई, आपकी सेहत से संबंधित हो गया, तो हम जब तक अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लाएंगे, डिसिप्लिन में चेंजेस नहीं लाएंगे, तो चाहे वो हमारा कोई प्लैनेट किसी भी पोजीशन में बैठा हो, चाहे रिलैक्स पोजीशन में हो चाहे डिस्ट्रेस पोजीशन में हो, मेरा कहने का मतलब है,
या आपके 7th हाउस में पॉजिटिव ग्रह बैठा है, 6th में कोई मैलिफिक है, 8th में मैलिफिक है, तो ये जब तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे जब तक उसके कार्य तत्व का, मान लो 8th हाउस में कोई बैठा है, आप उसका डोनेशन करो ना, आप डोनेशन करो, मंत्र जाप करो, तो आप उसकी एनर्जी के साथ जीना सीख लो। अगर शनि है तो मेहनत करो, जो भी केयर टेकर हमारे भाई लोग हैं उन सबको आप कुछ मदद कर सकते हो। राहु केतु की एनर्जी आ रही है तो आप कंबल का डोनेशन करो, कैट्स को फीड करो, डॉग्स को फीड करो, तो क्या होता है आप उस एनर्जी के सिंक में जीना चालू कर दो अपनी लाइफ में।